नमस्कार। आज हम जरा बात करने वाले हैं रील्स की। मतलब उनसे कमाई और ग्रोथ कैसे हो। हमारे पास कुछ जानकारी है और वो ये कहती है कि सिर्फ व्यूज के पीछे भागना शायद उतना सही नहीं है। स्मार्ट तरीके ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का वो रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम है, उसका जिक्र है। सुना है मेटा कुछ क्रिएटर्स को उनके व्यूज पर बोनस देता है। ये कैसे काम करता है? क्या क्या शर्तें हैं इसकी? हाँ, ये प्रोग्राम है तो। पर देखिए, ये एक तो इनवाइट ओनली जैसा होता है और हमेशा एक्टिव भी नहीं रहता। इसके लिए ज़रूरी है कि अकाउंट आपका प्रोफेशनल मोड पर हो। मतलब या तो बिजनेस अकाउंट हो या क्रिएटर अकाउंट। हाँ। और आपकी रील्स पर अच्छा एंगेजमेंट आ रहा हो, मतलब लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, सेव, ये सब। अच्छा। पर हाँ, ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये कमाई का कोई पक्का या सबसे भरोसेमंद जरिया नहीं है। और भी तरीके हैं। हाँ, वही मैं पूछने वाला था। तो बोनस के अलावा और क्या रास्ते हैं जो शायद ज्यादा भरोसेमंद हों? एफिलिएट मार्केटिंग का भी जिक्र है इसमें। वो कैसे काम करता है रील्स के साथ? हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप क्या करते हैं कि अपनी रील्स में किसी और कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। फिर आपकी दी हुई एक खास लिंक से अगर कोई कुछ खरीदता है, तो आपको उस बिक्री पर कमीशन मिलता है। ओके। तो ये बोनस प्रोग्राम के मुकाबले में हाँ, ज़्यादा टिकाऊ तरीका हो सकता है, खासकर अगर आपका कंटेंट किसी खास टॉपिक, मतलब किसी नीश पर फोकस करता हो। हाँ। और फिर जाहिर है, जब फॉलोअर्स और एंगेजमेंट अच्छा खासा बढ़ जाता है, हाँ। तो ब्रांड्स खुद अप्रोच करने लगते हैं कोलैबोरेशन के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। और वो कमाई का एक काफी बड़ा जरिया बन सकता है। सही है। और अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचना, मान लीजिए कोई ई बुक लिखता है या कोई कोर्स बनाया है, ये भी हो सकता है रील से। और है, शुरू में सेटअप करना पड़ता है, लेकिन इसमें फिर मुनाफा भी सीधा आपका होता है। कंट्रोल ज्यादा रहता है। हाँ, ये तो है। हाँ। आप रील्स का इस्तेमाल करके अपनी ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज या कोई मर्चेंडाइज हो जैसे टी शर्ट्स वगैरह, उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। एक और चीज है, फेसबुक पर स्टार्स या गिफ्ट्स, वो भी एक ऑप्शन है। अच्छा, हाँ, वो लाइव सेशंस में ज्यादा होता है शायद। हाँ, खासकर लाइव के दौरान दर्शक आपको छोटे छोटे पेमेंट्स भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब मिलाकर कमाई के कई अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। तो तरीके तो कई दिख रहे हैं, पर ये सब चलेंगे तभी जब कंटेंट अच्छा हो और लोग जुड़ें, है ना? जानकारी में हुक पर काफी जोर दिया गया है, मतलब वो शुरुआती कुछ सेकंड्स। बिल्कुल, कंटेंट ही सब कुछ है, वो बुनियाद है। और रील के पहले 3 सेकंड, वो हुक, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप शुरू में ही दर्शक का ध्यान नहीं खींच पाए, तो वो बस स्वाइप करके आगे बढ़ जाएंगे। और एल्गोरिदम भी इस चीज को समझता है। इसके साथ ही हाँ, ट्रेंडिंग ऑडियो और हैशटैग्स का इस्तेमाल करना अच्छा है, विजिबिलिटी बढ़ती है। पर ये देखना जरूरी है कि वो आपके कंटेंट से मेल खाए, जबरदस्ती नहीं। और सबसे जरूरी बात, शायद कंसिस्टेंसी। लगातार पोस्ट करना, रोज न भी हो पाए तो एक शेड्यूल बनाकर चलना, इससे दर्शक जुड़े रहते हैं। और दर्शकों से जुड़ने की बात जो आपने कही, मतलब सिर्फ पोस्ट कर देना काफी नहीं है। कमेंट्स, डीएम्स, इनका क्या रोल है? अरे बहुत बड़ा रोल है, बहुत जरूरी है। कमेंट्स का जवाब देना, डीएम्स पर अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उससे बात करना, स्टोरीज के जरिए कभी कभी कुछ पर्सनल शेयर करना या बिहाइंड द सीन्स दिखाना, ये सब एक कनेक्शन बनाता है। सही बात है। ये सिर्फ फॉलोअर्स के नंबर्स नहीं रह जाते, फिर एक कम्युनिटी जैसी बन जाती है। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव से, इसी लॉयल्टी से आगे चलकर कमाई के मौकों में भी मदद मिलती है। बिल्कुल सही। और अपने कंटेंट को और बेहतर करने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि क्या चीज काम कर रही है, क्या नहीं। इसके लिए वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड और कुछ टूल्स का भी जिक्र है। हाँ, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जो इनसाइट्स मिलते हैं ना, मतलब जो आंकड़े होते हैं, वो बहुत काम के हैं। उनसे पता चलता है कि कौन सी रील ज्यादा चली, किस पर ज्यादा लाइक, कमेंट आए, आपके दर्शक असल में हैं कौन, किस समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा। इस सारे डेटा के आधार पर आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को लगातार सुधार सकते हैं। हाँ। और कंटेंट शेड्यूलिंग के लिए मेटा बिजनेस सूट जैसे टूल्स हैं, वो आपका समय बचाते हैं ताकि आप कंसिस्टेंट रह सकें। और हाँ, अच्छे कैप्शन लिखना जो ध्यान खींचे, और थंबनेल अगर कस्टम लगा रहे हैं तो वो भी आकर्षक होना चाहिए। ठीक। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर जरूरी हैं। जानकारी में दो और छोटी मगर अहम बातें थी। एक तो सबटाइटल्स डालना रील्स में, और दूसरा कॉल टू एक्शन। ये क्यों जरूरी है? देखिए, सबटाइटल्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ना रील्स बिना आवाज के देखते हैं। जैसे कहीं बाहर हैं, ऑफिस में हैं या सफर कर रहे हैं। हाँ, ये तो है।
तो सबटाइटल्स होंगे तो आपका मैसेज उन तक भी पहुंच जाएगा। हाँ, और कॉल टू एक्शन मतलब CTA, उसका सीधा मतलब है दर्शकों को बताना कि आप उनसे अगला कदम क्या उठाने को कह रहे हैं। अच्छा। जैसे साफ साफ लिखना या बोलना, प्रोफाइल पर जाएं और जानने के लिए फॉलो करें, या लिंक बायो में है। अगर आप बताएंगे नहीं तो हो सकता है लोग बस देखकर आगे बढ़ जाएं। तो ये छोटी चीजें हैं पर एंगेजमेंट और नतीजों पर बड़ा फर्क डाल सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात ये समझ आ रही है कि रील से कमाई और ग्रोथ कोई सीधी सादी चीज नहीं है। इसमें कमाई के अलग अलग तरीकों को देखना होगा, बढ़िया और लगातार कंटेंट बनाना होगा, दर्शकों से कनेक्ट करना होगा और डेटा का भी सही इस्तेमाल करना होगा। मतलब एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच चाहिए। बिल्कुल सही, एक पूरी स्ट्रैटेजी की तरह सोचना होगा। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सोचने लायक है कि क्या हम इन सारी रणनीतियों का इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने तक ही सीमित रखें, या इससे आगे बढ़कर अपनी किसी रुचि, किसी पैशन या हुनर के इर्द गिर्द एक मजबूत ऑनलाइन कम्युनिटी, एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए भी कर सकते हैं? शायद असली जो वैल्यू है वो वहीं छुपी हो, इस पर सोचा जा सकता है।